हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। इस टाइम है ना, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को यह लग रहा है कि उनकी 11th क्लास बर्बाद हो गई है। जिस नाव में, जिस कश्ती में वो बैठे हैं ना, उनको लग रहा है कि ये डूब जाएगी। नहीं, ये किनारे लगेगी। स्टूडेंट्स को क्या लग रहा है कि अब मेरी करियर ओरिएंटेड क्लास आने वाली है, 12th क्लास आने वाली है, और मैं लाइफ में जो मुकाम हासिल करना चाहता हूं ना, वो मुझे शायद अचीव नहीं होगा। मैं 12th के बाद सीए, सीएस, सीएमए, एनडीए या फिर डीयू के किसी बेस्ट कॉलेज में, अपने मनपसंद कॉलेज, मनपसंद कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूं, सीयूईटी क्रैक करना चाहता हूं। लेकिन क्या मुझसे हो पाएगा? क्योंकि मैंने 11th क्लास को किल कर दिया है। ज्यादातर बच्चों ने ऐसा ही किया है और ज्यादातर बच्चे अपने करियर को लेकर चिंता में है। क्योंकि क्या होता है यार, अब ये ना 10वीं से जब तुम 11वीं में शिफ्ट हुए थे ना, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। इससे पहले एक छोटा सा शिफ्ट आता है जब तुम 8वीं से 9वीं में जाते हो, एक वो शिफ्ट होता है। वहां पर भी आपके पढ़ाई का लेवल चेंज हो जाता है। जब 10वीं से 11वीं में जाते हो ना, ये इतना बड़ा शिफ्ट है कि इतना बड़ा शिफ्ट कभी 12वीं से जब तुम कॉलेज में जाओगे या 12वीं से जब तुम किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे, इतना बड़ा शिफ्ट आपको तब भी नहीं देखने मिलेगा। ये एक लंबी जंप लग चुकी है और इस मझधार में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट बहुत परेशान है। तुम्हारी परेशानियों का हल मैं लेकर आया हूं कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को सुधार पाओगे। अभी क्या तुम्हें करना है, छोटी सी वीडियो में तुम्हारी सारी बातों का समाधान, सारी चीजों का सॉल्यूशन है। बस इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी होगी, आप कमेंट सेक्शन में बता दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपकी प्रॉब्लम को वहां पर भी सॉल्व कर दिया जाएगा। अभी क्या है यार कि 11वीं क्लास में जब आए थे तो ये सोचकर आए थे कि हां, लाइफ बिल्कुल चेंज हुई है, मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ली है, या फिर किसी बच्चे ने ह्यूमैनिटीज या साइंस स्ट्रीम भी ली होगी। ये वीडियो सबके लिए ही है, ऐसी बात नहीं है। कॉमर्स वालों के लिए थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। तो लगा था कि हां, अब मेरे को ढंग से पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि यहां पर है ना, 10वीं तक की पढ़ाई में कोई भी टॉपर रहा हो वो मैटर नहीं करता। 11वीं में एक नई जिंदगी शुरू होती है। यहां से शुरुआत होती है। एक बिलो एवरेज बच्चा भी यहां पर अबव एवरेज बनके, इवन बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है असलियत जिंदगी में कि टॉपर बनके उभरे हैं। क्योंकि बिल्कुल ही टॉपिक ही चेंज हो जाते हैं। कॉमर्स में तो बिल्कुल ही नए सब्जेक्ट आ जाते हैं। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स भी वो होती है जो कभी 9वीं और 10वीं में कभी नहीं पढ़ी थी। लेकिन अभी भी अगर ऐसा डाउन फील हो रहा है कि नहीं यार, जो मैंने सोचा था ना, वो चीजें नहीं कर पाया, वो चीजें नहीं हो पाई, 11th क्लास में मुझे खुद को उठाना था, उठ नहीं पाए। 11वीं क्लास में जब आते हैं ना, लाइफ का भी एक बहुत बड़ा बदलाव आता है पढ़ाई को छोड़कर। 11वीं क्लास में जब आए हो ना, तो सबसे ज्यादा यारी दोस्ती तब बन रही होती है। प्यार, इश्क, मोहब्बत, धोखों में भी बच्चा 11वीं में आने के बाद पढ़ता है। तो उसको 11वीं जाते जाते रियलाइज हो जाता है कि बहुत सारी गलतियां हो चुकी हैं। मैंने सोच ही लिया था 10वीं के बाद कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगा, लेकिन एक फेज खत्म हो गया। 10वीं के बाद 2 ही फेज बचे हैं ना, 11वीं का और 12वीं का। अब 11वीं का खत्म हो गया, तो क्या मैं उस मुकाम पे अभी भी पहुंच सकता हूं? तो एक प्रॉपर इवैल्यूएशन है हमारे पास सिस्टम के अनुसार। प्लीज इसको जरूर देख लो और फील कर लो, क्या अभी भी तुम्हारे पास मौका है? देखो, सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा 12वीं क्लास के बाद ज्यादातर पोर्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का मेजॉरिटी मान लो, ये बच्चा अपने मनपसंद कोर्स और मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। और आज के टाइम में उसमें एडमिशन लेने का जो जरिया है वो सीयूईटी एग्जाम को क्रैक करना है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो मोस्ट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अब से मैंडेटरी हो चुका है। आप वो एंट्रेंस पार करोगे, 12th क्लास के बाद ये एंट्रेंस देना पड़ता है। जब आप उसको पास करोगे तब आपको अपने मनपसंद कॉलेज और कोर्स में एडमिशन मिलेगा, डिपेंड कि तुमने उसके अंदर स्कोर क्या किया है। अब दोस्तों, सीयूईटी की बात कर लो। देखो, ज्यादातर मोर देन 90% आपके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, 1-2 सब्जेक्ट को छोड़कर, जिसमें सीयूईटी में जो सिलेबस आता है ना, वो सिर्फ 12th क्लास का आता है। तो 11th क्लास से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे कि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी 11th क्लास आती है, मोर देन 80% सिलेबस 12th क्लास का ही है। अब अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, मैथमेटिक्स है, ये सारे 100% 12th के हैं। तो अभी तक अगर आपसे 11th मिस हुई है, कोई प्रॉब्लम है, तो कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो, कोई भी एंट्रेंस क्रैक करना हो ना, तो एंट्रेंस क्रैक करने के लिए आपको 100% नंबर लाने की जरूरत नहीं पड़ती। एंट्रेंस क्रैक करना है तो आपके पास देखो 70 to 80% मार्क्स लिया हो एंट्रेंस के अंदर, आपका एंट्रेंस क्रैक हो जाता है। ये बहुत बड़ी डिजिट है एंट्रेंस क्रैक करने के लिए। अब मोर देन 90% अगर मैं मान के चलूं कि सिर्फ 12th क्लास का ही सिलेबस आ रहा है, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स को मिक्सअप करके, जैसे साइंस वालों का शायद बायोलॉजी का पूरा 12th का नहीं आता, थोड़ा सा 11th का आता है। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में आपका इकोनॉमिक्स में 11th का आता है। तो
इस चक्कर में मान के चल रहा हूं कि मोर देन 90% सिलेबस 12th का आ रहा है सीयूईटी में, और आपके पास यार पूरी 12th पड़ी है, तो पूरे डेडिकेशन के साथ अगर तुम 12th में घुस जाओगे ना, जो पाप हुए हैं उसका प्रायश्चित 12th क्लास में है। तो अभी भी तुम्हारे पास देखो पूरा सिलेबस पड़ा है, 90% सिलेबस तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, इसको ढंग से पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो। 11th गई तो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बच्चे सीए बनना चाहते हैं, तो 12th क्लास के बाद उनको सीए का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसको सीए फाउंडेशन बोलते हैं। उसमें बेसिकली उन बच्चों को 4 सब्जेक्ट का एंट्रेंस देना होता है, जिसमें एक अकाउंटेंसी है, एक इकोनॉमिक्स है, एक मैथ्स है और एक लॉ है। लॉ वाला जो सब्जेक्ट है वो तो तुमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो उसमें तो 12th भी मैटर नहीं करती। अकाउंटेंसी में 12th पूरी मैटर करती है, इकोनॉमिक्स में 12th पूरी मैटर करती है, मैथ्स का जो सब्जेक्ट है उसमें 10वीं के लेवल तक की मैथ्स है, तो बच्चों के लिए मतलब हल्के लेवल की मैथ्स होती है उस वाले एंट्रेंस में। तो अभी 11वीं 12वीं मैटर ही नहीं करती, और 12th के बाद उसको थोड़ा सीख लोगे तो सब बच्चे बराबर रेस में दोबारा आ जाएंगे। यानी किसी की 10th तक मैथ्स स्ट्रांग भी थी और किसी की अभी स्ट्रांग नहीं है, कोई बात नहीं, 12th के बाद वो मौका मिलता है, वो टाइम फेस मिलता है। तो मैथ्स और लॉ का हटा दो, क्योंकि वो नई नई बात हो जाएगी, सब फिर रेस में बराबर हो जाएंगे। तो अब इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में फिर तुम्हारे पास बराबर की रेस है, तुम 12th में पढ़ लो भाई, अच्छा कर लोगे। हालांकि सीए के एंट्रेंस में 11th की इकोनॉमिक्स की भी इंपॉर्टेंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन अब वो गई ना, मेजॉरिटी अभी तुम्हारे पास बची हुई है यार। मोर देन 70% चीजें आपके पास अभी 12th में बची हुई है। सीए का एंट्रेंस ले लो, सीएस का ले लो, सीएमए का ले लो। और जो बच्चे लाइक एनडीए में जाना चाहते हैं, अब जिन बच्चों के पास ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स होती है, वो एनडीए में आर्मी के सेगमेंट में जा सकते हैं। लड़का लड़की सबके लिए एनडीए की अब अलाउड है, ठीक है। साइंस वाले बच्चे एयरफोर्स और नेवी में भी जा सकते हैं। तो वहां पर तो अलग ही लेवल के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वहां पर बस मैथ्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर साइंस वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर जीके इंपॉर्टेंट हो जाती है। जीके तो सबकी फिर से शुरू कर सकते हो, क्योंकि 12th के एंड में आपको वो पेपर देना है, वो पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए अपना डिफेंस वाला चैनल खुला हुआ है, आप वहां जाकर उन चीजों को कंप्लीट डिटेल में स्टडी कर सकते हो कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आपको एक बात बता दूं, 11th अभी मैटर नहीं कर रही, उतनी मैटर नहीं कर रही जितनी 12th कर रही है। तो उन चीजों को तो साइड में रख दो। अब यार नया मौका है, नई चीजें हैं, अब फोकस कर लो 12th क्लास के ऊपर। 12th क्लास के ऊपर मैं मान के चलता हूं आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट मान के चलता हूं। नंबर 1 पे अकाउंटेंसी, नंबर 2 पे इकोनॉमिक्स, नंबर 3 पे बिजनेस स्टडीज, नंबर 4 पे आपकी लैंग्वेज है, इंग्लिश मान के चल लेता हूं। 5वें पे मैथ्स मानता हूं। कुछ बच्चे के पास मैथ्स होगा भी, किसी पे मैथ्स नहीं होगा, किसी पे अप्लाइड मैथ्स, किसी पे कोर मैथ्स, किसी के पास कोई दूसरा एडिशनल सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि आईपी हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी एक नया सब्जेक्ट चल रहा है, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट चल रहा है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन है। अलग अलग स्कूल में अलग अलग ये सब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो इसकी तो कोई खास दिक्कत रहती नहीं है। दिक्कत रहती है मेनली आपके इन 4 सब्जेक्ट की जो मैंने बता दिया, 5 सब्जेक्ट की जो मैंने बता दिए। तो 5 सब्जेक्ट को आपको डिटेल में अब से पढ़ना शुरू कर दो। देखो 1 महीने के अंदर 30 दिन होते हैं राजा, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। 1 महीने के अंदर 30 दिन है, मैं तुम्हारी 5 दिन की भी पढ़ाई से छुट्टी मान लूं तो तुम्हारे पास 25 दिन बचे हैं। स्कूल जाने के अलावा और अपनी कोचिंग लेने के अलावा, वो तो टाइम पर लेते हो, सब बच्चे लेते हैं, वहां तो फिर से तुम बराबर हो। दूसरों से आगे कैसे निकलोगे? दूसरों से आगे निकलोगे सेल्फ स्टडी के टाइम पे। मैं कह रहा हूं हफ्ते में अगर तुम 5 दिन की पढ़ाई कर रहे हो ना, 5 days इन अ वीक, और कितनी देर पढ़ रहे हो, यहां पर गड़बड़ी है। ये कोई टीचर अगर आपको बोलता है ना बेटा एक सब्जेक्ट को डेली 2 घंटे दे दो या 1 घंटा दे दो, ये कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। क्योंकि एक बच्चे की इतनी पावर है कि 2 घंटे के अंदर वो पूरा चैप्टर कर लेता है, एक बच्चे की इतनी पावर है कि वो 2 घंटे के अंदर आधा चैप्टर भी नहीं कर पाता। तो सारे बच्चे अलग अलग है, ये मत सोचना कि पावर बढ़ानी है, पावर अपने आप बढ़ जाएगी। तुम 1.5-2 महीने 3 महीने तक की कॉन्टिन्यूटी दे दो। 90 डेज में माना जाता है कि तुम एक चीजों को लगातार लगातार करे जा रहे हो तो तुम्हारी अपने आप मेंटल कैपेबिलिटीज बढ़ने लगती है, धीरे धीरे आप देखने लगोगे। शुरुआती फेज है, अभी समझ जाओ। 5 दिन पढ़ रहे हो, डेली 2 सब्जेक्ट को सेल्फ प्रैक्टिस यानी सेल्फ स्टडी जरूर दो। आप कैसे उठा सकते हो सब्जेक्ट्स को? ऐसे उठा सकते हो कि एक दिन में मुझे एक प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट करना है, एक थ्योरी वाला सब्जेक्ट करना है। आप यूं उठा लो, जिनके पास मान लो प्रैक्टिकल में मैथ्स है और इकोनॉमिक्स है, एक दिन मैथ्स और इकोनॉमिक्स करो, एक दिन अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज करो। आप ऐसे ऑल्टरनेट डेज पर इनको क्रैक कर सकते हो। और फिर एक दिन आपके पास पूरा आएगा, तो जहां पर आपकी वीकनेस है, मान लो कि आपकी वीकनेस अकाउंट्स में ज्यादा है, तो उस दिन कंप्लीट अकाउंट्स और इंग्लिश पढ़ो, ठीक है। इंग्लिश को ज्यादा टाइम दो, क्योंकि पूरे हफ्ते के अंदर इतना नहीं कर पाए। और ये तो मैंने बताया है एक नॉर्मल सा फॉर्मूला, जो 5 दिन पढ़ना है हफ्ते में,
जिस बच्चे की कैपेबिलिटी 7 के 7 दिन पढ़ना है ना, वो 7 के 7 दिन पढ़ो यार। लेकिन ये 5 दिन वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, डिफरेंट स्टूडेंट पे डिफरेंट तरीके से अप्लाई होता है फॉर्मूला ये, क्योंकि सबका रहने सहने का तरीका अलग होता है। सब लोग अलग घर में रहते हैं, किसी की फैमिली एक कमरे में सर्वाइव कर रही है, किसी के पास एक पूरा फ्लोर है, एक फ्लैट है, किसी का पूरा घर है ना, किसी के पास खुले खुले कमरे हैं, बच्चे को पढ़ने के लिए स्पेशल एक रूम मिला हुआ है। तो सबकी जिंदगी अलग अलग है, इसका कोई डिफाइंड एक सिंपल सटीक सॉल्यूशन पूरी दुनिया के लिए सेम नहीं हो सकता। सबके लिए अलग अलग सॉल्यूशन है, क्योंकि सबका घर परिवार अलग तरीके से सर्वाइव करता है, सबके पास पैसों का बजट अलग तरीके से होता है। हमने 12th क्लास में बच्चों के लिए कौटिल्य बैच लॉन्च कर रखा है। कौटिल्य चाणक्य जी का बचपन का नाम था, जो इंडिया के बहुत बड़े नीतिकार रहे हैं। यह बैच लॉन्च कर रखा है, इसमें हम कॉमर्स के लगभग सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग दे रहे हैं। और इवन सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ रहती है बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में, कि उनको हैंड रिटन नोट्स कैसे मिलेंगे। एक फील आती है ना हैंड रिटन नोट्स देख के, वो फील वहां पर ओके रिपोर्ट हो जाती है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स वहां पर प्रोवाइड हो रहे हैं। टीचर जो लिखते हैं वो टीचर्स नोट्स तो है ही आपके पास अवेलेबल, हैंड रिटन नोट्स हैं। डेली प्रैक्टिस के लिए आपके पास डीपीपी अवेलेबल होती है, उसके सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं। जब आप चाहो तब अपने डाउट को पूछ के उनका सॉल्यूशन करा सकते हो। बहुत जल्दी डाउट इंजन चलता है फिजिक्स वाला का। तो कॉमर्स वाला की पूरी टीम आप लोगों के लिए लगी हुई है, आपको बेटर क्वालिटी मेंटरशिप प्रोवाइड कर रही है। खैर ये तो एक रास्ता मैंने बताया कि आपके पास कौटिल्य बैच ज्वाइन करने का ऑप्शन है। यहां पर आपको पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है, प्लानर दिया हुआ है, आपके प्री बोर्ड से पहले ही आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, इनफ टाइम मिल जाता है आपको रिवीजन के लिए। जो लाइव क्लासेस होती हैं उसमें आप अपने फोन के अंदर या अपने लैपटॉप में जहां पर भी आप वीडियोस देख रहे हो, आपके पास वो रिकॉर्डिंग सेव हो जाती है। आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। शायद आप किसी प्रॉब्लम की वजह से रिश्तेदारी में कहीं जाना है या फिर कहीं पर भी जाना है, आप नहीं देख पाए क्लास को, तो उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। एक बार नहीं, जितनी मर्जी बार देख लो। डाउट सेशन प्रॉपर तरीके से टीचर्स लेते हैं। तो आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है। और आपको यह भी बता दिया कि 11th उतनी मैटर नहीं करती जितनी समस्या में आप फंसे हुए थे। मैटर करती है 12th क्लास, और 12th क्लास के बाद जो आपका करियर होने वाला है, उस करियर के लिए पर्टिकुलरली कुछ चीजें अलग से पढ़नी पड़ती हैं। जैसे कि सीयूईटी के लिए जनरल टेस्ट अलग से पढ़ना पड़ता है। अब सीयूईटी ज्यादातर बच्चों का टारगेट है, तो कौटिल्य बैच के स्टूडेंट्स को सीयूईटी फ्री में दिया जा रहा है। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि भैया मेरी 12th की पढ़ाई हो जाएगी, 12th के बेसिस पर सीयूईटी होगा, और सीयूईटी की तैयारी भी कौटिल्य बैच के अंदर हो रही है। अलग से कराएंगे, बढ़िया तरीके से कराएंगे। और फिर भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, मैं हूं। हमारी जिस लेवल की बॉन्डिंग बनी है ना, अभी जिन बच्चों ने 12th पास की है उन बच्चों के साथ बहुत मजेदार एक्सपीरियंस रहा। जो बच्चे 11th से 12th में शिफ्ट हुए हैं, ओहो, उन बच्चों के साथ बहुत अमेजिंग लेवल का एक्सपीरियंस रहा। 11वीं क्लास के बच्चे जब जो अभी 11वीं में आ रहे हैं, जिन्होंने 10वीं का पेपर दे दिया, वो आरंभ बैच में स्टडी कर रहे हैं और अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ कर रहे हैं। और बच्चों को ना लगता है कि हाँ भाई, यहां कॉमर्स वाला पे एक फील गुड है, यहां पर उनकी सारी सुनी जाती है, क्योंकि बच्चों से ही कॉमर्स वाला है, फिजिक्स वाला है, आप लोगों से ही है। और जब तक आपके डाउट सॉल्व होते रहेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा। आपको कॉन्फिडेंस दिलाना हमारा काम है। तो हम आपके सारे एकेडमिक्स डाउट्स के लिए, और इवन मैं तो कहता हूं कि तुम्हें वैसे भी कोई प्रॉब्लम होती है कि लाइक तुमसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, तुम्हारा टाइम टेबल सेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि सबका टाइम टेबल सेम नहीं हो सकता ना, तो मुझे आप अपनी बात बताओ, मैं तुम्हारे लिए बनाऊं। मैं आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स हूं। हमेशा से ही कहता आया हूं कि स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में जब एक हाई लेवल बॉन्ड होता है ना, तब स्टूडेंट को भी कॉन्फिडेंस आता है और टीचर का भी मोरल बूस्टअप होता है, क्योंकि मजा आने लगता है। एक पढ़ाना है ना यार, एक कला है, एक आर्ट है ऐसी वाली। जब सामने से फीडबैक आएगा ना, तुम्हारा फीडबैक, मैं कह रहा हूं पूरे कॉमर्स वाला पे देख लो। मैं अपने आप ऐसा फील करता हूं कि लव कौशिक सर के साथ बच्चों की इंगेजमेंट ऐसी है कि जितनी भी आप वीडियोस देखोगे, बच्चे इतना प्यार बरसाते हैं, इतने क्वेश्चंस पूछते हैं, उनका जवाब उनको मिलता है, मजा आ जाता है। हर एक टीचर के साथ ऐसा ही है। तो एक तो देश के बेहतरीन लेवल की फैकल्टी आपको कौटिल्य बैच में मिल रही है, और ऊपर से जो बातें मैंने बताई है ना, वो बातें अपने जहन में बसा लेना, कहीं आउट ना हो जाओ। आउट नहीं होगे, नोट आउट रहोगे, ध्यान रखना इस बात को। तो सेंटी नहीं होना है, प्रैक्टिकली बातों पे आपको अमल करना है, बस अमल करते रहो। तो फिर आज वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।